इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जी। इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज़ हैं जिनमें CCA जो है वो सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, MSIT चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स है, और इसके अलावा कुछ हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के नाम से जो पिछली गवर्नमेंट के सेटअप में चलते रहे, इनका दुरानिया 6 माह भी था और 3 माह भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वैस रमज़ान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अहमद शुएब इस्लाम साहब। इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के मतलब हमारे नाज़रीन को बताइएगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 507 पूरे वाला जो है ये 2002 में इस्टेब्लिश हुआ, और इस वक्त इसमें 2 टेक्नोलॉजीज़ जो है हमारी चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की। जहाँ तक इस कॉलेज के एरिया की बात है तो ये पंजाब के जो टॉप बड़े कॉलेज हैं 3 से 4, उनमें से एक कॉलेज है। आलमोस्ट कोई 513 कनाल पर मुहित है ये कॉलेज का एरिया जो है। सर GCT में कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं और इनका दुरानिया कितना? हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो 2, जिस तरह अभी मैंने बताया कि 2 टेक्नोलॉजीज़ के कोर्सेज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जी। इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज़ हैं जिनमें CCA जो है वो सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, MSIT, और इसके अलावा हमारे होम अप्लायंसेस रिपेयर का कोर्स है, चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स है, और इसके अलावा कुछ हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के नाम से जो पिछली गवर्नमेंट के सेटअप में चलते रहे, इनका दुरानिया 6 माह भी था और 3 माह भी था। तो ये डिफरेंट कोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं। DA के मतलब बताया ये 3 साल इसका दुरानिया है और इसकी इक्वलिटी जो FSC के बराबर है। सर ये डिप्लोमा मुकम्मल करने के बाद जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है, जो स्टूडेंट्स से पास आउट होते हैं वो किन फील्ड्स में जाके, किन इदारों में जाके काम कर सकते हैं? उस हवाले से थोड़ी सी इसमें ये है कि बहुत सारे इदारों में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे जो GCTs के पास आउट्स हैं पूरे पंजाब से, वो बहुत सारे इदारों में काम कर रहे हैं। मेनली मैं कुछ बड़े नाम ले लेता हूँ, जिसमें वापडा है। वापडा के अलावा रेस्क्यू 1122 में आप जब भी कभी उनकी जॉब के एड्स आते हैं, आप उनमें चेक करें तो मोर देन 50% उसमें उन्होंने DA मांगे होते हैं। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के आलमोस्ट को 20 से 30 के करीब जो ऐसे पास आउट्स हैं हमारे DA के, जो इधर डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में भी और दूसरी जगहों पे रेस्क्यू 1122 में डिफरेंट पोजीशंस पे वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स हैं वहाँ पे, इसके अलावा जो पावर हाउसेस हैं वहाँ पे भी हमारे बच्चे जाते हैं। फिर ये जो मोबाइल कंपनीज़ हैं इनके अंदर भी, और इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है कि जो हमारे पास आउट्स हैं उसमें वो अपना अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी रेलेवेंट स्किल से मुतल्लिक, तो उसमें भी वो हमारे बहुत सारे, इधर बुरे वाले में भी हमारे एक हैं जो हमारे यहाँ से पास आउट और बहुत अच्छा अपना वो बिज़नेस चला रहे हैं। सर जो डिप्लोमा होता है या इस तरह का प्रोग्राम होता है उसमें ज़्यादा काम प्रैक्टिकल का होता है, थ्योरी कम होती है, तो क्या आपके पास वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मैक्सिमम जो हमारी लैब्स हैं वो शायद के इधर पूरे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में किसी भी प्राइवेट इदारे में इस तरह की लैब जो है वो मौजूद नहीं है। ग्रेट। और हमारी तमाम की तमाम लैब्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको हम फिर अपग्रेड भी करते रहते हैं साथ साथ। और उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री उसमें? वो मतलब वो उसी में, मतलब जो फ़ीस आपको मैंने बताई 14 से 15 हज़ार, उसमें प्रैक्टिकल का भी और थ्योरी का भी सारा कुछ उसी में शामिल है। सर इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो GCT बुरे वाला है क्या क्या सहूलियात फराहम? हाँ, यहाँ पे एक सहूलत जो है वो हम, एक तो ये बताया जिस तरह के जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हैं डिज़र्विंग बच्चों के लिए। इसके अलावा GCT बुरे वाला जो है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का यहाँ पे ये वेन्यू है डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के लिए। तो हमारे बच्चे इस कॉलेज के भी और पूरे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से जो कि हमारे स्टूडेंट्स नहीं होते, तो उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हम यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे ग्राउंड्स की वो हम मुहैया करते हैं। और जो पंजाब लेवल पे ट्रायल होते हैं उनके लिए हम तैयारी भी करते हैं, और कॉलेज अपने खर्चे पे जो है उन लोगों को वहाँ पे ट्रायल्स के लिए लेके भी जाता है। इसके अलावा अगर हम सहूलत की बात करें तो हमारे पास कॉलेज में डिस्पेंसरी मौजूद है, मस्जिद है, और 100 की कैपेसिटी का हॉस्टल भी हमारे पास मौजूद है, और साथ में हमारे पास जो है तकरीबन 3 जो है वो बसेज़ हैं जो कि
बच्चों को फ्री जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल, जो 14,000 फीस है उसमें मार्जिनल सी ट्रांसपोर्टेशन की 500-600 या 1000 की करीब फीस है जी। तो उसी में ही वो सारा हो जाता है। तो एक्स्ट्रा हम उसके बाद कोई चार्ज नहीं करते, पूरा साल बच्चे जो हैं वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं फ्री उन बसेस पे। सर जैसा कि आपने कहा कि DA करने के बाद जॉब के जो मौके हैं वो बेशुमार होते हैं जी। अच्छा, इस हवाले से बच्चों की आप तरबियत करते हैं, वो करियर काउंसलिंग जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हमने एक इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट ऑफिसर के नाम से बाकायदा से एक बंदा डेजिग्नेट किया हुआ है और वो जब बच्चे नए एडमिशन लेके आते हैं तो उनको फिर करियर काउंसलिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी, फिर आगे उनकी जो प्लेसमेंट है जो कि विद इन पाकिस्तान भी और फॉरेन प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी बच्चों को बाकायदा एक कह लेना कि एक पाथवे जो है वो हम देते हैं। और इस सिलसिले में ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि जो है वो बवक्ते ज़रूरत बच्चों को डिफरेंट बड़े शहरों में भी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी हमारे पास प्लेसमेंट ऑफिसर लेके जाते हैं ताकि बच्चे प्रैक्टिकली देखें कि आगे उनके पाथवेज कौन से हैं। सर आखिर में आपका कोई बुरेवाला के आवाम या स्टूडेंट्स के नाम कोई पैगाम हो तो वो प्लीज़। जी, मेरा पैगाम तो यही है कि अगर हम देखें पूरी दुनिया में, आप यूरोपियन कंट्रीज़ को चेक करें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, जर्मनी को स्पेशली अगर हम लें, या कोरिया वगैरह को, इवन चाइना को आप देखें, तो उनकी इकॉनमी के स्ट्रॉन्ग होने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो TVET सेक्टर का है, जिसे हम टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। तो हमें हमारे शहर के लोगों को, हमारे बच्चे हैं, उनको इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एक सहूलत दी है यहाँ पे इस कॉलेज में, तो इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको बेहतर करें ताकि आने वाले वक्त में ना सिर्फ वो अपनी ज़ात, अपनी फैमिली, बल्कि हमारे इस शहर और ओवरऑल हमारे इस मुआशरे और पाकिस्तान के लिए एक बेहतर कामयाब इंसान साबित हों जो कि मुआशी तौर पर भी मजबूत हो और माशरती तौर पर भी मजबूत। जी नाज़रीन, जैसे कि GCT के प्रिंसिपल अहमद शुएब इस्लाम साहब ने बातचीत की और बहुत सारी सहूलियात हैं और ये मैं समझता हूँ कि जो बुरेवाला के आवाम हैं उनकी खुशकिस्मती है कि बुरेवाला में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का कॉलेज है जिसमें बेहतरीन लैब्स हैं। हमने खुद लैब्स को विज़िट किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है और इसके अलावा लाइब्रेरी है, मस्जिद है और ये जस्ट 3 साल का डिप्लोमा है। 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आपको टेक्निकल एजुकेशन से बच्चे जो हैं वो वाकिफ़ होते हैं। वो तालीम तो उनके पास होती है लेकिन वो हुनरमंद भी होते हैं। तो वो डिप्लोमा पास करने के बाद उनको आसानी से पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी उनके लिए मौके हैं। मेरे नज़रिए के मुताबिक ये बुरेवाला के आवाम की खुशकिस्मती है कि बुरेवाला में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो जो बच्चे हुनरमंद बनना चाहते हैं, जो स्किल सीखना चाहते हैं, स्किल एजुकेशन सीखना चाहते हैं, जो आने वाला दौर है उसमें सिर्फ स्किल की वैल्यू है। मेरी वालदैन से भी इल्तमास है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टेक्निकल एजुकेशन से वाबस्ता रहे, आपका बच्चा अगर हुनर सीखना चाहता है तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 507 EB का आप विजिट करें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच सर।